कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अब आप समझ गए होंगे कि आपका शरीर नहीं खाता पीता। कबीर ने कहा क्यों मंदिर जाऊं, उठूं बैठूं तो परिक्रमा है, जो करे सो हरि करे। लेकिन ये बातें सुनने में तो बहुत अच्छी लगती हैं, विश्वास में नहीं आती। अभी मैंने आपसे कुछ दिन पहले कहा था, अब कबीर की बात याद आ रही है तो बता रहा हूं कि कस्तूरी कुंडली बसे और मृग ढूंढे बन माही, मेरा साईं मुझ में बसे। बताइए, कबीर कहते हैं कहीं और जाना नहीं, तेरा साईं तुझ में जाग सके तो जाग, बस करना इतना ही है, तू जाग, साईं को नहीं खोजना। अब आप बताओ, आपसे कोई पूछे आप होश में हो, आप जागे हुए हो, आप कहोगे लो हम सत्संग सुन रहे, हम जागे हुए नहीं हैं। आप बताइए, आप जागे हुए हो, आप होश में हो, नहीं होश में, ना जागे हुए हो। जागे हुए का मतलब आत्म जागृति, 24 घंटे आत्मा रहो में रहो, आप जागे हुए हो। कबीर ने कहा बस तू जाग, साईं को नहीं खोजना, भगवान को नहीं खोजना, और भूल करके कहीं भगवान को खोजने मत निकल जाना। ध्यान से सुनो इस बात को, कहीं गलती से भगवान को खोजने नहीं निकल जाना। हम भी मूर्ख थे पहले, हम तो सुबह उठते ही 4 बजे परिक्रमा में चले जाते हैं। आज तक तो जागे नहीं, परिक्रमा भी करी आए। भगवान को नहीं खोजना, जागना है, और भूल करके कहीं साईं को खोजने मत निकल जाना बिना जागे, नहीं तो नींद में बहुत भटकोगे। ये हो रहा है, अहंकार हो जाएगा, हाँ वो परिक्रमा तो हमने कर ली है, हमने वहां की भी परिक्रमा कर ली है, और पहुंचोगे कहीं नहीं। देखो कमाल की चीज, तेरा साईं तुझ में, जाते कहां खोजने। जितनी दूर निकल जाओगे खोजने, उतनी उलझन में पड़ जाओगे। अब किसी ने कहा हम मानसरोवर की यात्रा करने जा रहे हैं, बताइए, भगवान शंकर के मानसरोवर से रामचरितमानस प्रकट हो रही है, हम पैर तोड़ाई करके मानसरोवर की यात्रा करके आ रहे हैं। मगर क्या किसको कहे, मूर्ख प्रधान देश है,
कोई मानता किसी की है नहीं, सत्य को कोई जानना चाहता ही नहीं, सत्य को कोई पाना चाहता ही नहीं। खोजना, उतनी उलझन में पड़ जाओगे, परमात्मा को खोजना नहीं। सब नोट कर लो, बस जागना है। जब कहा कि कस्तूरी कुंडली बसे, यानी भगवान तो अंदर बसा हुआ है, तेरे अंदर ही है। तेरा साईं तुझ में जाग सके तो जाग, कस्तूरी कुंडली बसे अब मृग ढूंढे वनमाही। और हम, अरे बाबा, हमने तो क्या क्या कहां कहां भटक लिए, मिला क्या ये सोच के बताओ। हर साल जा रहे हैं हम तो पागलों की तरह। यानी परमात्मा अंदर बैठा हुआ है। आती है गंध भीतर से, देखो, आती है कस्तूरी की गंध भीतर से। नाफा पक गया, कस्तूरी तैयार है, भागता है पागल होकर के मृग, खोजता है कहां से आता है ये गंध, सोचता है उसकी नाभि में ही कस्तूरी है। पर मृग को कैसे पता चले, वो तो पशु है, तो हम क्या हैं? आप कहोगे हम मनुष्य हैं, तो जो पशु करता वही हम करते हैं। बताओ, पशु के पास बुद्धि नहीं है, हमारे पास कौन सी बुद्धि है? मनुष्य को भी पता नहीं चलता, गंध नाभि में है, परमात्मा भीतर है, परमात्मा कह रहा है। लेकिन हम लोग नहीं नहीं, हम तो ये करने जा रहे हैं, वो करने जा रहे हैं। अरे बाबा, क्यों धोखा दे रहे हो? कहीं नहीं जा रहे। मैं आपको फ्यूचर भी बता देता हूं। जब तक निर्मल मन नहीं होगा, आप यही 84 लाख योनियों में यहीं भटकने वाले हो, कहीं नहीं जाने वाले हम लोग, क्योंकि अभी सोए हुए जागे नहीं हैं। अब देखिए, आज कबीर की बात आई, उठूं बैठूं तो परिक्रमा, खाऊं पीऊं तो सेवा। इसी पर ध्यान आ रहा है कि तुम्हारे जीवन का स्रोत तुम्हारी नाभि है, अंदर बैठा हुआ है। तुम्हारे आनंद का स्रोत तुम्हारी नाभि है। आनंद कहां से फूट रहा है? पैसे में आनंद आ रहा है। तुम्हारे अस्तित्व का केंद्र तुम्हारी नाभि है। अगर तुम अपनी नाभि में उतर जाओ तो तुमने परमात्मा का द्वार पा लिया। लेकिन हमें तो नहीं पाना, हमें तो रिश्तेदारों के साथ मकड़ जाल में फंसना है। हमें उनसे रिश्तेदारी ज्यादा जरूरी है, भगवान को पाने के लिए नहीं आए हम लोग। अच्छा, एक बात बताओ, एक ने कहा, आपने कहा कि भगवान तो तुम्हारे अंदर था, है और रहेगा, तो हम भगवान से मिलें कि ना मिलें, आप कम से कम रिश्तेदारों से तो मिल लें। कुत्ते बिल्ली गधे बनेंगे तभी परमात्मा अंदर ही रहेगा। ये लोग हैं सोचो की, यानी कितना खुश होते हैं। अगर तुम अपनी नाभि में उतर जाओ तो तुम में परमात्मा का द्वार पा लिया। पश्चिम में लोग मजाक करते हैं, पूर्व के योगियों को कहते हैं, ये लोग जो अपने नाभि में टकटकी लगाकर पता नहीं क्या देखते रहते हैं। देखो कमाल की चीज, पश्चिम के लोग पूर्व के योगियों को, संत महात्माओं कहते हैं, पता नहीं अंदर क्या झांकते रहते हैं, आंखें बंद करके ध्यान में कहां जाते हैं, वहां कौन सा मैं खाना है, वहां क्या रखा है। अरे बाबा, वही सब कुछ रखा है, तुम्हें शायद पता नहीं है।
अब बताइए, संत महात्मा, आज कई बातें दिमाग में आती हैं अचानक, मैं क्या करूं। किसी ने कहा कि पारसरु संत में बढ़ो ही अंतर जान। हम पारस को खोज रहे हैं, देखो कमाल की चीज। नहीं नहीं, संत को क्यों खोजे? भगवान को पाना हो तो संत बने, पारस को क्यों खोज रहे हो? हमें तो सोना पाना है, यानी सोना है, पागल बने ही रहना है। अब आज बता देता हूं, आज तक पारस कुछ है ही नहीं। पारस तुम्हारे बाप दादा को, परदादा को, किसी को नहीं मिला, कभी मिलेगा भी नहीं। और बता देता हूं, जब तुम्हें आत्म जागृति हो गई, ये पारस है। सुनते हो ना, पारस एक पत्थर होता है, उसे लगाओ लोहे को तो सोना बन जाता है। हम वो पाना चाहते हैं। कभी सोचो, मेरे पिताजी को नहीं, मेरे दादाजी को नहीं, परदादाजी को नहीं, आज तक सब भिखारी थे, किसी को पारस नहीं मिला। नाभि में टकटकी लगाकर सोचते क्या देखते हैं, वहां क्या रखा है? वहीं सब कुछ रखा है। तुम्हें शायद पता नहीं, मां के गर्भ में तुम नाभि से, मां से जुड़े हुए थे। ध्यान से सुनो, मां खाती थी, तुम्हारे पेट में चला जाता था। मां के गर्भ में भी तुम नाभि से, मां से जुड़े हुए थे। नाभि तुम्हारे जीवन का केंद्र है, वहीं से मां का जीवन ऊर्जा तुम्हारे जीवन में प्रवाहित हो रही थी। फिर तुम तैयार हो गए, मां की जीवन ऊर्जा की जरूरत नहीं रही, तो नाल काट दी गई। भक्त प्रहलाद ने, आपने अभी सुनते नहीं हो ध्यान से, भक्त प्रहलाद ने सत्संग किसके माध्यम से सुना? मां के गर्भ में कान खुल रहे थे क्या? ना, नाभि के माध्यम से सुना। मां का जीवन ऊर्जा की जरूरत ना रही, नाल काट दी गई, तुम मां के गर्भ से बाहर आ गए। तुम्हारी नाभि से अदृश्य नाल अभी भी परमात्मा से जुड़ी है। बाहर की मां की तो कट गई, एवं हमने तो जोड़ ली। कैसी बात कर रहे हो आप? हमने तो वो नाल काटने के बाद भी जुड़ी रखी, और जिससे अंदर जुड़ी हुई है उसे कभी समझा ही नहीं। एक रजत रेखा तुम्हें जोड़े हुए अस्तित्व से, तुम नाभि से ही जुड़े हो, नाभि में ही तुम्हारी जड़ है। न केवल शरीर के अर्थों में तुम नाभि से जुड़े हो, आत्मा के अर्थों में भी परमात्मा से जुड़े हो। कभी कभी जब भगवान कृपा करता है तो बहुत कुछ उतरने लगता है। जिन लोगों को कभी शरीर के बाहर जाने का अनुभव हुआ है, कई बार हो जाता है, कभी वो दुर्घटना में हो जाता है कि कोई आदमी ट्रेन से गिर पड़ा और उससे झटके में उसकी आत्मा शरीर के बाहर निकल गई। तो जिन लोगों को भी ऐसा अनुभव हुआ दुर्घटना में, कई बार लोग कहते हैं ना, हम तो मृत्यु को भी देखी आए हैं, या योग साधना में या जानबूझकर जो प्रयोग कर रहे थे शरीर के बाहर जाने का, उन सभी को एक बात दिखाई पड़ी, उनकी आत्मा कितनी दूर चली जाए, एक रजत रेखा नाभि से जुड़ी रहती है। वो टूट जाए फिर वापस कभी नहीं आ सकते। वो कितनी ऊंचाई पर उड़ जाए, वो रजत रेखा बड़ी लोचपूर्ण है, खिंचती जाती है। वो कोई पदार्थ नहीं है, सिर्फ शुद्ध विद्युत ऊर्जा है। जैसे सूर्य की किरण, सोचो सूर्य कहाँ और किरण हमारे को सता रही है, गर्मी लग रही है, बताओ कहाँ से कहाँ आ रही है। ऐसी परमात्मा के साथ हमारी वो नाल जुड़ी हुई है, और ये जीव नाली का कीड़ा मकोड़ा बना हुआ है।
वो कोई पदार्थ नहीं है, सिर्फ शुद्ध विद्युत ऊर्जा है। इसलिए शुभ चांदी की भांति दिखाई पड़ती है। तुम्हारी नाभि में तुम्हारे जीवन का सारा राज छुपा है। अब बताइए, हम तो मंदिर में ढूंढ रहे थे परिक्रमा करके। हम बच्चों को कहते हैं बेटा मंदिर में ना पीछे भगवान के मंदिर की भी परिक्रमा कर लिया करो। अब बड़े खुश होते हैं। अब पीछे जाकर के, मंदिर के पीछे जाकर के कि प्रभु ये आगे तो कर लिया, हम तुम्हें पीछे भी नमस्कार करके, स्त्रियां वहां पर भी टीका लगाती रहती हैं। इसलिए कबीर ने कस्तूरी कुंडली बसे ये प्रतीक चुना। और घटना वही घट रही है जो मृग के साथ घटती है। मृग बिल्कुल पागल हो जाता है, टकरा लेता है सिर को, जगह जगह लहूलुहान हो जाता है, ढूंढता रहता है। क्या बताओ, इतनी मादक गंध आती है। आप बताओ, आप और हम लोग 24 घंटे आनंद चाहते हैं। बस मुश्किल क्या है, आनंद सिंधु अंदर है, हम आनंद बाहर संसार में ढूंढ रहे हैं। हमें भी ये लगता है हमका मृग की तरह पागल है, वहां आनंद होगा, वहां आनंद होगा, उस रिश्तेदार के यहाँ चले वहां आनंद होगा, ये खा लें इसमें आनंद होगा, ये पी लें इसमें आनंद होगा। मतलब हम शरीर के आनंद तक ही सीमित रह गए। आत्मा का आनंद तो हर सेकंड महसूस होता है। इतनी मादक गंध अंदर है, रुक भी नहीं सकता, खोजना चाहता है कहां से गंध आती है। जितना भागता है उतना व्याकुल होता है, और जितना भागता है उतनी जगह उसकी गंध व्याप्त हो जाती है। अब आप बताइए, इस मृग को कैसे समझाएं कि तू बैठ जा, आंख बंद कर ले, भीतर उतर, तेरे भीतर गंध है, राजा छिपा है अंदर। ये राज अंदर है, वो तो पशु है, हम तो इंसान को देख रहे हैं। वृंदावन में मैं देखता हूं लोग गर्मी में भी पेड़ों को नीचे पागलों की तरह लेटे पड़े हुए हैं। शाम को प्रेम मंदिर होके आना है, उसके बाहर प्रेम अंदर बैठा हुआ है, प्रेमी अंदर है, उन्हें मंदिर जाना है। हद है। मतलब भटकाव जीवन का ऐसा बन चुका है लोगों का कि बाजी नहीं आते। आप अपने आप से झांक कर देख लो, हम भी आनंद की तलाश में कहां कहां नहीं घूम लिए हो, कितने चांद तारों पर नहीं घूम लिए, कितनी पृथ्वियां नहीं तुमने नाप ली, कितने जन्मों की लंबी यात्रा कर ली। हिंदू कहते हैं 84 करोड़ योनियों में तुम एक ही हो। सोचो, चीज को खोज रहे हो, गंध कहां से आ रही है, आनंद कहां से निकल रहा है, उसका पता नहीं। जीवन का राज कहां छिपा है, परमात्मा कहां बैठा है। हर कबीर कहते हैं, कबीर को भी बड़ा मजा आता था सत्संग करने के अंदर। उकड़ू बैठे हुए अपना कपड़ा बुनते जा रहे हैं, अब बोलते जा रहे हैं कि कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे वन माही। और आप और हम लोग नहीं, हम तो मृग नहीं, हम पशु थोड़ी हैं। इसलिए मेरे भाई फिर निवेदन कर रहा हूं, जाग सको तो जागो। अभी आप और हम लोग जागे हुए नहीं हैं। गोपी प्रेम सबके लिए खुला हुआ है, भगवान तो सबको मिला हुआ अंदर। जो जाग गया वो गोपी बन गया। ये जीव तो इतना मूर्ख है, मैं क्या बताऊं। मैं कहना नहीं चाहता। इस शरीर के साथ जीवन भर तो ड्रामा करता ही करता है, मरने के बाद भी इसका ड्रामा खत्म नहीं होता।
वहां भी चालू रहता है। इसलिए हे पुण्य आत्माओं, गोपी प्रेम को पाने के लिए, गोपी प्रेम को जानने के लिए, पूछिए भाई जी। मरने के बाद भी ड्रामा शुरू हाँ, बता रहता है, देता हूँ। इसका अभी क्या?